गुरुदेव। कार्यक्रम के पहले सूचना, प्रभु के नाम में कोई आनाकानी ना करना। आप मालिक के बंदे हो, तुम्हारी आवाज़ काल तक पहुंच जानी चाहिए। तो पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने ये त्रिलोक की रचना बनाई, उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, और इस गांव के सभी सज्जन सत्संग प्रेमी भाई और बहनें, सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे सत्संग भाइयों, सत्संगी भाइयों ने बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखी, पर हर बार रखी जाती है, आज ही नहीं, पर हमारे ध्यान में ही नहीं रहता। आज इतने लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्यों आए? उनको मालूम है कि जहाँ सत्संग होता है वहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर होते हैं, तो उनका दर्शन हो जाए, चाहे गुप्त क्यों ना हो। तो प्रेमी भाइयों और बहनों, बाबा जी कहते थे कि आप बड़े सौभाग्यशाली हो। तो आप कहोगे कैसा सौभाग्य है हमारा? तो सुनो, आज जब यहाँ चल कर के आए हो तो थोड़ी भूल हो रही है। आप सीधे मानवता के रूप में चले आते हैं, लेकिन अगर आते समय अपने अंदर का अभिमान और ममता, इसको छोड़ करके अगर आओगे तो आपके हर कदम पर 1 कोटि यज्ञ का फल आपको मिलेगा। ये मेरा वचन नहीं, यह महात्माओं का वचन है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे 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 क्यों ना हो, हमारे भाई, हमारी माताएं, हमारे बहनें समझने लग जाएगी। क्योंकि इतने जाड़े के समय में जब आप यहाँ आए हो तो तुम्हारे अंदर में कोई प्रीति है, तब तो मालिक के प्रति भाव है, तब तो ये भाव आपके दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ,
सत्संग तो कई प्रकार के होते हैं। सत्संग सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रवचन। प्रवचन यानी किताबों को पढ़कर, किसी से सुनकर जो बताया जाता है उसे परवचन यानी दूसरे के वचन कहा जाते हैं, प्रवचन। और सत्संग उसे कहते हैं कि जो अनुभव करके बताता है। तो ऐसे सत्संग सिर्फ संत सद्गुरु करते हैं और उनके वचनों को हम आप दोहराते हैं। तो आप सभी से, समय मेरे पास में कम है, आप सभी से मैं यह पूछना चाहता हूं, आप पूछ लेना सबको कि अहमदाबाद में जब यज्ञ हुआ तब गुरु महाराज ने पूरे मानव जाति के हित के लिए 1001 प्रस्ताव मंजूर किए हैं, तुम्हारे हित के लिए। जैसे भारत सरकार ने गरीबों के लिए कम कीमत पर अनाज मिलना चाहिए, यह प्रस्ताव पास कर लिया, पार्लियामेंट में प्रस्ताव फाइनल हो गया। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ा, आपको पीला कार्ड, लाल कार्ड बनाना पड़ा। और जब ये कार्ड लेकर के आप राशन में जाते हैं तो आपको कम कीमत में अनाज मिलता है। उसी तरह 1001 प्रस्ताव उन्होंने तो मंजूर करके रख दिया, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने स्टेज से ऐलान कर रहे थे कि देश के नौजवान मेरे पास आओ, मैं तुमको राम बना दूंगा, मैं तुमको कृष्ण बना दूंगा, मैं तुमको हनुमान बना दूंगा। नहीं पूछा किसी भाई ने कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। देवियों को कहा कि ए देश के देवियों, तुम हमारे पास आओ, हम आपको लक्ष्मी बना देंगे, हम आपको सावित्री बना देंगे, हम आपको सीता बना देंगे, हम आपको अन्नपूर्णा बना देंगे। बहनों ने भी नहीं पूछा। इसका मतलब भाइयों को देवता बनने की जरूरत नहीं है, बहनों को देवियां बनने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं एक अभियान चला रहा हूं। आज बहनों की संख्या बहुत है, तो बहनों ध्यान से सुनो। मैं आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डाल रहा हूं, इस सृष्टि का नियम है। आज भी आप देख लेना, समाधान जो आपको बार बार समझा रहा है कि माँ बाप की सेवा करो। क्यों? क्योंकि ये शरीर जो है तुम्हारा, आत्मा तुम्हारी नहीं है, वो तो उसकी है। ये शरीर जो है ये तुम्हारे माँ बाप की दौलत है, यह तुम्हारे माँ बाप के वजह से तुमको मिला है। इसलिए प्रथम गुरु माता पिता इस धरती पर पहले गुरु माँ बाप माने जाते हैं, और जो माँ बाप की सेवा करता है वह सेवा संत गुरु के चरण में जाती है। और तुम्हें क्या लगने वाला है यह संत सद्गुरु जानते हैं।
ये बहुत बड़ा ऐसा सर्कल है, तो आप समझ लेना। माँ बाप है तो सेवा कर देना, नहीं है तो बहनों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में मत्था रगड़ता हूँ। आप अपने पति की सेवा करना। इस धरती के ऊपर नारी के लिए ही पति परमेश्वर है। इधर की बातें जो है ये माँ बाप की सेवा, इसके सेवा, गाय भैंस का न बेचना, ये करना, ये जो है ये सारी इधर की बातें हैं। उसी के साथ नारी के लिए पति ही परमेश्वर है। और तुम अगर अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करोगे, भूल कर भी कोई गलती हो गई, कुछ हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई घाटा हो गया, उनसे तकरार नहीं करोगे, उनके आदेश का पालन करोगे, तो आप सब लोगों ने सुन लिया कि यह बाबा जी हाजिर है। तो मैं उनके साक्षी में बता रहा हूं कि तुमने अगर इसकी पालना कर ली तो बहुत जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि तुम लक्ष्मी का रूप हो। और एक उदाहरण आपके सामने रखता, इस धरती पर जब भारी से भारी संकट आ जाता है तो देवता भी हार जाते हैं। देवता उसको देख करके स्थान छोड़ के भागने लग जाते हैं। आपको मालूम है इस धरती के ऊपर भैंसासुर नाम का एक महान दैत्य, उसको देख करके इंद्र अपना आसन छोड़ के भागता था। देवता उसके सामने खड़े नहीं होते थे। इतना भारी संकट तुमने बहनों, तुमने इसका निराकरण किया, जिसे आद्या महाशक्ति कहते हैं। यह आद्या महाशक्ति ने दुर्गा का रूप लिया और भैंसासुर का मर्दन किया। उसी तरह तुम्हारे अंदर दुर्गा है, तुम्हारे अंदर लक्ष्मी है, तुम्हारे अंदर अन्नपूर्णा है। आज तुम्हारे गांव में, शहर में, कहीं भी देखो, जिस घर में पति और पत्नी एक मत से चल रहे हैं, वहां किसी बात की कमी नहीं। और जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है तो दिन रात मेहनत करो, तुम्हें पूरा पड़ने वाला नहीं। तो मैं बहनों से प्रार्थना करता कि आप शुरू में पति सेवा करो। अभी संत मत की बातें तो बहुत दूर है, उनके आदेश का पालन करो और भूल से भी उनके आदेश का ये मत, उनसे झगड़ा मत करो। एक बात बहनों की हो गई। दूसरी बात भाइयों की, आप सभी लोग सुन रहे हैं, खुद बोल रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खराब है। कितना खराब है तो आप ख्वाब में भी सोच नहीं सकते कि कितना खराब है। उसका नमूना कोरोना आपके सामने आके चला गया। इससे भी भारी भारी बीमारियां। तो हर महात्मा ने, बाबा जी ने आपको आदेश दिया है कि हर भाई अपने पत्नी को लक्ष्मी समझे और एक पत्नी व्रत अपना ले। एक पत्नी व्रत, कलयुग में एक पत्नी व्रत ही ब्रह्मचर्य है, और तुमने अपना ब्रह्मचर्य पानी की तरह बहा दिया।
तो आने वाले बीमारियों से क्या मुकाबला करोगे? मैं दावे के साथ बताता हूं, अगर तुमने एक पत्नी व्रत अपना लिया तो चाहे जितनी बीमारी आ जाए किनारे से नहीं निकल जाएगी। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये छोटी छोटी बातें आप अपने ध्यान में रखो। आपको खुद भी जीना है और दूसरों को भी जीने देना है। आज यहां पर उल्टा हो रहा है। खुद के लिए सब देख रहे हैं, परिवार में भी दूसरे की सेवा करने को कोई तैयार नहीं। और इसी के साथ साथ आप इतने अंधे और बहरे हो गए हैं कि सामने दिखाकर भी मालिक आपको दिखा रहे हैं, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे। आंखों पे कजली आ गई, आंखों पर पट्टी लग गई और सब अंधे बनकर चल रहे हैं। आप कहोगे तुम अंधे हैं इसलिए मैं हमको अंधे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं तो अंधा हूं, पर आपके ऊपर पट्टी है, मेरे ऊपर पट्टी नहीं है। मैं एक बात प्रैक्टिकली समझाता हूं। एक कीर्तनकार, कहां से आए थे दादा? यवतमाल से आए थे। उनकी पत्नी उनके साथ थी। उनको 6 साल से बीमारी थी, पूरा 6 साल। कीर्तनकार होने के नाते उन्होंने सारे अस्पताल कर लिए। उनकी बहन इंदौर में रहती है। उन्होंने कार्यक्रम में मेरे सत्संग सुने, तो उसने कहा भैया तुम खर्दा चले जाओ। अब वो सोचने लगा, इतने बड़े बड़े अस्पताल में जाकर आए, कोई लाभ नहीं हुआ। तो वो भाई वहां चले गई, भाई के घर, और उसकी गाड़ी है। उस गाड़ी में वो दोनों पति पत्नी, उसके शालक और वो ऐसे बैठकर आ गए खर्दा में। हम नारू भाई के घर दोनों बैठे थे। वो आए, उन्होंने हमको देखा, मन ही मन कहने लगे कितना पागलपन है, ये लोग क्या करेंगे? इतने बड़े बड़े अस्पताल में कुछ नहीं हुआ तो ये क्या करेंगे? पर बोल नहीं सका, पर मन में सोचने लगा कि मैं धोखा खा गया। तो हमने भाई को पूछा कि क्या होता है। उसने कहा कि 6 साल से मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। कितने अस्पताल हो गए, कोई लाभ नहीं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा ये इतने दूर से आए हैं, तो कोई ना कोई इच्छा तो है, कोई ना कोई विश्वास तो है। तो मैंने मालिक के नाम के अभिवंचित करके जल दे दिया। सुबह ही वो बहन कहने लगी कि मुझे 50% लाभ हो गया। अब यही दूसरी बात सुनो। पीताम्बर दादा की बेटी की बहू है, उसे भी पीठ का दर्द है। दादा ने उसको बुला लिया, दादा को ये मालूम था और उनका फोन दादा को ही आता है। तो उन्होंने कहा कि 90% लाभ हो गया। तो दादा ने उस लड़की को बुला लिया। बात अचरज की है, वहाँ उस पर लड़की के ससुर है, दोनों में से एक भी नहीं आया। उसका पति और उसको भेज दिया, जा क्या करेंगे, बड़े बड़े अस्पताल जाकर आए, ये किया वो किया। तो जहाँ श्रद्धा नहीं है
तो पानी देकर भी उसको लाभ नहीं हुआ। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझो। वही बात मैं बता रहा हूं कि प्रेम, हर व्यक्ति पर अगर आप प्रेम करोगे तो तुम्हारा डंका विश्व में बजने लग जाएगा। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि एकता, विधान एकता का बना है। ऊपर में पहले ऊपर विधान बनता है, फिर नीचे आता है, तो एकता का बनता है। आप यहां पर जो बैठे हैं तो व्यक्ति नहीं, जो प्रार्थना में गाते हैं ना, छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्व से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय, इनके बराबर तुम हो। ये सारे देवता जो मैंने आपको सुनाए, इनके बराबर तुम हो, और वही रूप लेकर के तुम यहां बैठे हो। तो बाबा जी ने पहले कहा था कि हर रोज गुरु का दर्शन होना चाहिए। हर रोज नहीं हुआ तो 8 दिन में, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में, या तो 6 महीने में, नहीं तो आखिर साल में एक बार गुरु का दर्शन होना जरूरी है, नहीं तो दोष लग जाता है। देखो कितनी बड़ी समस्या है। एक साल में दर्शन नहीं हुआ तो गुरु का वचन है कि दोष लग जाता है। बाद में गुरु महाराज ने देखा कि हमारे ये बच्चे, इनको साल में दर्शन नहीं हो जाएगा तो दोष लग जाएगा, तो उन्होंने नया फार्मूला बता दिया कि संगत मेरा रूप है, उसका दर्शन करोगे तो मेरा दर्शन हो जाएगा। इसलिए सभी भाइयों से, बहनों से प्रार्थना करता हूं, अगर आप सत्संग में जाते हैं तो हमारे पैर क्या छूते हैं, हमारे पैर छूने से आपको क्या मिलेगा? इनका दर्शन कर लेना। इनका दर्शन कर लोगे तो आपको गुरु का दर्शन हो जाएगा। मैंने कई बार सत्संग में कहा है कि यहाँ पर जो भी आता है, चाहे अवतारी शक्ति आए, चाहे ऋषि आए, मुनि आए, तपस्वी आए, योगी आए, ब्रह्मांडी आए, महात्मा आए, संत आए, परम संत आए, इनको यहाँ आने पर काल का ही शरीर लेके आना पड़ता है। तो सभी का शरीर काल का है, और तुम भाव से, श्रद्धा से जब चरण छूते हो तो काल का शरण जाते हो। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, प्रणाम करो। गुरु महाराज ने आदेश दिया है कि तुम चरण मत छो, प्रणाम करो, आंखों में आंखें मिलाओ। दूसरा एक उदाहरण मैं तुम्हारे गांव का देता हूं। भेका अप्पा मेरे पीछे पड़े कि मुझे ट्यूबवेल करना है। कई दिन से 3-4 साल हो गए चल रहा। मैंने कहा अप्पा, तुमने कई बार पूछा, अब एक बात चिघल गई तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। तो उन्होंने किसी पानी रखने वालों को बुलाया और मुझसे कहने लगे फोन से, ये पानी रखने वाला जा रहा है, ये तुमको पूछ के मैं ले जा रहा हूं। मुझे पूछ के ले गए, उसने पॉइंट दे दिया। 400 फीट बोर हो गया, पानी का बूंद नहीं। पिका अप्पा और हम
साधना शिविर में थे। अप्पा घर आने लगे। मैंने कहा तुम्हारा जाना जरूरी है? तुरंत समझ गए। बोले नहीं। मैंने कहा रुक जाओ। तो बोले 400 फीट हो गया, अब बंद करने का इरादा है। मैंने कहा नहीं, अभी खाली 50 फुट करो। और उस मालिक से प्रार्थना की कि हे गुरुवर, मैं तो एक मामूली आदमी हूं, पर ये लोग देवता की तरह मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। तो तुरंत इनका पानी निकल आए। तो पानी ऐसा लगा तो 250 फुट पर मोटर चल रही है। क्या अनुभव करना चाहते हो? क्या समझना चाहते हो? सिर्फ सब लोग एक दूसरे से प्रीति करो, प्यार करो। एक दूसरे से प्रीति करोगे तो वह जो देने वाले धनी हैं, जो तुमको 5 नाम बताए हैं उसमें 4 नाम के धनी आपको सब कुछ पुराते हैं। उसके पास तुमको दामन फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने धर्म की पालना करो। अपना धर्म क्या है? माँ का धर्म अलग है, बेटी का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, बेटे का धर्म अलग है। यानी अपना अपना कर्तव्य। एक दूसरे के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्य की पालना करो तो वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। नहीं तो वो ऐसा है, वो वैसा, वो चाहे जो हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हम हमारे धर्म की पालना करेंगे। माँ माँ के धर्म की पालना करेगी, पति पति के धर्म की पालना करेगी, पत्नी पत्नी के धर्म की पालना करेगी। इन धर्म पे अगर आप आ गए तो तुम्हें हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी पत्थरों के पास। यह तुम्हारा धर्म बताया जाता है। दया धर्म का मूल है। अच्छी तरह समझो, धर्म का मूल क्या है? दया। और तुम नारा क्या लगाते हो? जीवों पर दया करो। तो कहा दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अब तुम्हारे भीतर जरा भी अभिमान का जर्रा होगा तो तुम्हारी सारी पंडिताई, सारी किताबें, सारा ज्ञान फिजूल है, बिल्कुल फिजूल है। उसने सभी को भेजा है और वो अपने अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। दादा बताते हैं कि तुम संडास करने जाते हो, उसमें भी कीड़े होते, उनमें भी जीवात्मा है। वो अपने कर्मों का भोग रहे हैं। तुम्हारा एक कण कण रति रति जमा होकर के 84 लाख योनियों का चक्कर लगा करके उस मालिक ने देखा कि तुमने बहुत कष्ट उठाए, बहुत तड़पे, बहुत जले, तो कहा कि तुमको यह मानव तन देता हूं। मानव तन किस लिए दिया? तुम अपना काम कर लेना। तुम्हारा काम क्या है? यह संसार करना नहीं। ऐसे महापुरुषों से नाम का दान लेकर के, साधना करके अपने देश को वापस जाना। तो आपने अगर आज ये फैसला कर लिया, सारी जनता से मैं करवाऊंगा फैसला, संकल्प करवाऊंगा, कर लिया तो संकल्प फेल नहीं जाता।
तुम्हारी विद्या फैल जाएगी, तुम्हारे मंत्र फैल जाएंगे, तुम्हारे तंत्र फैल जाएंगे, तुम्हारे यंत्र फैल जाएंगे, लेकिन संकल्प कभी भी किसी भी योग में फैल नहीं जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम लोग सभी भ्रम में भटक रहे हैं और बाबा जी ने कहा ये देश भूल और भ्रम का है। अभी अभी समाधान बता रहे थे कि काल ने वादा कर लिया है, जब यहाँ संत आने लगे तो वादा कर लिया कि तुम मेरे नियमों को तोड़ना नहीं। तो क्या है उनके नियम? जीवों को पिछले जन्म का याद नहीं दिलाना और अगले जन्म का दृश्य मत दिखाना। संतों ने कहा ठीक है, मंजूर है। और सुनो, देश मेरा, यहां मेरे कानून चलेंगे, तुम चमत्कार मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलने लगे। तो कहा कि रुको रुको रुको, एक बात और सुन लो, तुम्हारा एक व्यक्ति संत मत चलाएगा तो मेरे 12 लोग काल मत चलाएंगे। तो क्या समझोगे तुम, काल मत संत मत? संत मत क्या खेल है? मुझे बल्लाल साहब भेजा था, तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने नामांकन फॉर्म भरा था। उसके भाई कबीरपंथी थे। वो उसको कहते थे, बोले डॉक्टर, अरे संत कभी इलेक्शन लड़ते हैं? तू कितना पागल है, तूने इलेक्शन का फॉर्म भर दिया। तो वहाँ पर मुझे और एक दो व्यक्ति मेरे साथ थे, वहाँ पर गए तो वो डॉक्टर ने मुझे खाने का निमंत्रण दिया। वहाँ गए, अब जब सब्जी सामने आई तो मैंने ऐसे हाथ लगाया तो मैं दचक गया। पूछा कि भाई ये सब्जी काय की है? तो कहने लगे कटहरा की। अब मैं तो कटहरा जानता नहीं था, मैं समझा कोई जानवर होगा कटहरा। तो पूछा कि ये भाजी जो बनाई है तो और कुछ बचा है? बोले हाँ आधा बचा है। बोले मैंने क्या देखने को मिलेगा? तो लाए तो वो फनस लेकर के आए। मैंने क्या इसको कटहरा कहते हैं? खाना तो खाया मैंने, लेकिन उछाल हो गई। फिर सत्संग हुआ और जो उनके भाई थे कबीरपंथी, वो खुद अपने कपड़े अपने हाथ से धोते थे, घर में भाइयों को नहीं देते थे। और जब उसने सत्संग सुना तो मेरे पास आया, कहने लगे, बोले अन्ना, हम लोग समझते थे कि महाराष्ट्र में संत मत है ही नहीं, तो उसने जाना संत मत क्या है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप ना अपने आप को पहचान सकते, ना आप सद्गुरु को पहचान सकते, ना आप महात्मा को पहचान सकते। इसलिए क्या करना, सभी से प्रेम करना। न जाने किस वेश में बागा मिल जाए भगवान रे, सबसे प्रेम करोगे तो किस वेश में भगवान मिल जाएगा, इसका क्या भरोसा। तो आप सभी भाइयों और बहनों से, ये जो सवेरे का कार्यक्रम होता है, ये खेल तमाशा नहीं है। आप अनुभव कर रहे हो, जितने दिन से इस कार्यक्रम का आरंभ हुआ है, उस दिन से हमारे क्षेत्र में ना तो अतिवृष्टि हुई, ना तो अनावृष्टि हुई, ना तो भूचाल हुआ,
ना तो सुमाने लाटाए आई। यह तुम्हारी वजह से, मेरा कुछ नहीं, तुम्हारी वजह से। मैं जिस सूत्र को जानता हूं उस सूत्र का धागा उधर जोड़ देता हूं। तो आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये जो लोग यहां बैठे हैं सारे, इनमें से कोई भी रात को घर वापस मत जाना। सब के सब यहां बैठना, और इतने लोग सवेरे हाजिर हो जाओगे, और तुम जब उसको प्रार्थना करोगे तो तुम्हारा क्षत्र नंदनवन नहीं बच जाएगा। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। मुझे जनता की जरूरत है, एकता की जरूरत है। इस युग में अकेला बहादुर कुछ नहीं कर सकता। इस समय जनता जनार्दन का विधान है। आपको दूसरा विधान बताता हूं, तुमको कितने अधिकार मिले हैं जो देवताओं के पास नहीं है। तो तुम्हारे समझ में आने वाला एक अधिकार समझाता हूं। अगर कोई लड़का किसी के बेटे को लेकर के निकला तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, लोग उसको पीटेंगे, लोग उसकी बेइज्जत करेंगे। और शादी में जब तुम जाते हो और दूसरे के लड़की दूसरे का लड़का उसको आशीर्वाद देते हो और उसी के साथ तुम उसको वैवाहिक जीवन जीने का सर्टिफिकेट देते हो, यह तुम्हें अधिकार उसने दिए हैं। यहाँ कर किसी महामंत्री का, किसी प्रधानमंत्री का, किसी सेठ का, किसी साहूकार का आशीर्वाद नहीं काम आता, वो तुम्हारा अधिकार काम आता है। उसी तरह तुम इतने के इतने लोग अगर रहे सवेरे, तो देखो मैं क्या खेल करके दिखाता हूं। आप अचरज करेंगे बाद में कि ये क्या आनंद ही आनंद फैल रहा है। तो भाइयों और बहनों, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपसे एक ही प्रार्थना करता, गांव में, परिवार में, कहीं भी सबको प्रेम से मिलकर के रहना। आप बाबा जी के आदेशों का पालन करते हैं ना? क्या पालन करते हैं? बाबा जी ने कहा शाकाहारी का प्रचार करो, शाम को और सवेरे सुमिरन, ध्यान, भजन करो। और बाबा जी ने यह नहीं कहा सब लोग आपस में मिलजुल करके प्रेम से रहो, यह बाबा जी ने नहीं कहा। ये बाबा जी के वचन की पालना करोगे तो तुम्हारा जीवन फलेगा फूलेगा, सफल हो जाएगा। सब लोग प्रेम से आपस में मिलजुल करके रहो। बाबा जी ने तो ये आदेश दिया था कि जगह जगह केंद्र बनेंगे, नहीं सुना लोगों ने। और जो बने उनका भी कोई ठिकाना नहीं रहा। तो आप कम से कम अपने अपने घर बैठ करके सुमिरन, ध्यान, भजन करो। यह दौलत इतनी फ्री कभी बांटे नहीं गई जो आज गुरु महाराज ने लौटा दी। इसका सदुपयोग करो, इसका दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। अगर आप सब लोग प्रेम से मिलजुल करके रहे, नियमित रूप से सुमिरन, ध्यान, भजन किया और शाकाहारी का प्रचार का आदेश है, शाकाहारी प्रचार किया,